तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही टियानिवान रीजन इसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था, तभी अचानक से एक पावरफुल ऑरा मानो इसे फिर से पहले के जैसा करने लगती है। और लोग हैरान थे, क्या सच में सुप्रीम सॉवरिन कांग युआन ये वापस लौट चुके थे? अब आगे, अब ये बाउंड्री जो था जो कि लगभग टूट चुका था, पहले के जैसा स्ट्रांग हो चुका था। और ये पावर लॉ डोमेन से तो काफ़ी ऊपर था। इसका मतलब लोगों को अंदाजा ही लग रहा था कि सेंट लेवल के एक्सपर्ट टियानीवान रीजन में तो एक ही है, और वो है कांग युवान। वहीं जाओ युवान इसे समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये पावर सच में मास्टर कांग युवान का है? और इस समय होंग जियू यान, इसके चेहरे पर एक डर को देखा जा सकता था, क्योंकि सुप्रीम सॉवरिन वगैरह से ये लोग काफ़ी डरते थे। वहीं जायो जियांगशुन यह अभी भी कहता है कि अटैक करते रहो। अब इसके कहने पर होंग जियू यान और बाकी लोग फिर से अटैक करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है कि कांग युवान, अगर ये तुम हो तो बाहर आ जाओ। स्पेस में से दो हाथ निकलते हैं, और जो सामने से वो जो झटके आ रहे थे लाइटनिंग करंट के, उससे ये दोनों हाथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फाइनली एक फिगर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ब्लरी फिगर और प्रकट होते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए, क्योंकि वांजू ये थे दूसरे वाले, और इन्हें लगता है कि कांगयुआन आ चुके हैं। वहीं इसी दौरान बाकी भी जो सुप्रीम सॉवरिन्स थे वो भी चमकने लगते, यानी यहाँ पर प्रकट होने लगे थे। क्योंकि जब ये लोग देखते हैं तो वो बंदा कांगयुआन थे ही नहीं, बल्कि कोई और था। एक यंग मैन जो कि एकदम लंबा था, चेहरा एकदम ही हैंडसम, और चेहरे पर एक अलग स्माइल। पीछे में एक स्कारलेट रेड गॉड था, जिसमें से एक पावरफुल ऑरा को फील किया जा सकता था। और ये बंदा कहता, यार आज तो माहौल काफ़ी लाइवली दिख रहा है। युवान भी इन्हीं को देख रहा था और सोच रहा था, अगर ये मेरे मास्टर है नहीं तो ये बंदा कौन है? किनलियान वगैरह शायद इन्हें जानती थी, पर याद नहीं था इन्हें भी। जाओ जियांगशुन, होंग जियान वगैरह तो पहचान चुके थे, खास करके जाओ जियांगशुन। और चीजिंग, इनकी आंखें तो खुली रह जाती, ये चिल्ला देती है, मतलब सीनियर ब्रदर। सेट मास्टर जुआनकुन भी पहचान जाते हैं कि जुआनजू। धीरे धीरे लोग भी यहाँ के इस बंदे को पहचानने लगते हैं कि ये सेट मास्टर कांग युवान का पहला डिसाइपल है। वहीं जायो जियांगशुन, इसके चेहरे पर एक अलग ही वियर्ड एक्सप्रेशन था और कहता है कि जुआनजू तुम, क्योंकि जुआनजू इनका राइवल हुआ करता था। वहीं होंग जियायून फिर से उन 9 पगोड़ास को एक्टिवेट करता है। जुआनजू को समझ में आ जाता है। ये बस अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रेशर लगाते हैं। स्पेस में मानो एक प्रेशर पड़ रहा था, और ये जो गोल्डन टावर्स थे एक एक करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जाओ जियांगशुन के अंदर भी एक फियर को फील किया जा सकता था। अब इन्हें सप्रेस करने के बाद जुआनजू स्माइल करते हैं और कहते हैं, एल्डर्स कृपया करके बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर 8 फिगर्स अचानक से प्रकट होते हैं। ये सभी आठों रीजन के सुप्रीम सॉवरिन्स थे। जुआन जो समझ जाता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये तुरंत ही अपने लोटस सेंट को एक्टिवेट कर देता है। एक तरह से ये वन लोटस सेंट एक्सपर्ट बन चुका था। और इस समय चारों तरफ से जुआनजू को तारीफें मिलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन नया सेंट बनने के लिए। क्योंकि सेंट लेवल पर जाना बहुत टफ माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को फर्क पड़ रहा था तो वो था जायो जियांगशुन। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जुआनजू इसका अपोनेंट था और ये इस लेवल पे पहुंच चुका है। हालांकि शुरुआत से ही जुआनजू इससे स्ट्रांगर ही थे, क्योंकि अभी फ्यूचर में जब भी ये मिलेगा जुआनजू को इसे रेस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। वहीं बाइये को दिखा जाता है, जिसके चेहरे पर एक सेकंड था, क्योंकि वाइट क्लैन के लोगों को लेकर ये भाग रहा था। और बाइये अपने बाकी जो भी क्लैन मेंबर्स थे उन्हें कहता है कि जल्दी से टियानिवान रीजन छोड़ दो। और इस समय सेक्ट मास्टर जुआन कुन, चाहे ग्रैंड एल्डर मुनी हो, ये लोग भी कहते हैं अब हमें इसे सुप्रीम सॉवरिन जुआनजू बोलना पड़ेगा। और ग्रैंड एल्डर बियान चैंग ये भी काफ़ी खुश थे कि चलो कोई नहीं, हमारा टियानवान रीजन तो बच गया, और हमारे टियानवान रीजन में अब दो दो सेंट्स हैं। चीजिंग को भी लगता है चलो इसके ऊपर जो वेट था अब वो हल्का हो चुका है। जाओ युवान को भी अब समझ में आ जाता है, अच्छा तो ये इसके सीनियर ब्रदर है। पर युवान अभी भी डाउट में था, क्योंकि सामने वाले जो सॉवरिन्स हैं जैसे कि वानजू, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, शायद लोटस 2 स्टार में। तो क्या मैटर सॉल्व हो पाएगा? वानजू कहीं ना कहीं इधर लेकिन फेल तो हो चुके थे, क्योंकि सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान उन्हें आना नहीं पड़ा था। दूसरी तरफ जुआनजू इन आठों सुप्रीम सॉवरिन्स को रेस्पेक्ट दिखाते हैं, और उसके बाद सुप्रीम सॉवरिन वांजू से कहते हैं कि आप एक सेंट एक्सपर्ट हो और जैसा आपने किया है क्या ये आपको शोभा देता है? वांजू भी कहते हैं कि जुआनजू तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि कांग युवान को एक्सप्लेन तो करनी पड़ेंगी, बस मुझे नहीं बाकी लोगों को भी। अब जुआनजू भी हंस के कहते हैं कि आपको अगर मेरे मास्टर चाहिए तो ढूंढ लो, टियानिवान रीजन में परेशानी क्यों क्रिएट करना है? वांजू जानते थे कि अगर कांगयुआन चिपके रहना चाहते हैं तो इनका जो वर्ल्ड है इतना बड़ा है कि शायद उन्हें खोज पाना मुश्किल होगा। अब वांजू स्माइल करके कहते हैं कि सुप्रीम सॉवरेन वांजू, आज का मैटर यही खत्म होता है।
अब वांजू को भी गुस्सा आता है कि तुम सेंट लेवल में क्या पहुंच गए, मुझे ऑर्डर दे रहे हो। जुआनजू कहते हैं मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, आपने जो डैमेज दिया मेरे टियानिवान रीजन को, फिर भी मैं शांति बनाना चाहता हूँ। और क्या चाहिए आपको? हाँ, अगर चाहते हो तो मैं आपको टियानिवान रीजन डिस्ट्रॉय तो करने दूंगा, लेकिन बदले में वांजो रीजन के लोग भी शायद सुरक्षित न रहें। आप होंगे मुझसे स्ट्रांग, पर मुझे रोक नहीं पाओगे उन्हें डिस्ट्रॉय करने में। और जुआनजू के चेहरे पर यह सब बोलते हुए एक स्माइल ही था, क्योंकि सही बात है, सेंट लेवल एक्सपर्ट को मारना, इवन अगर सेंट लेवल का एक्सपर्ट दूसरा वाला भी हो, ज़्यादा पावरफुल हो, तो भी आसान नहीं होता। और जुआनजू को कोई डर भी नहीं था। वहीं बाकी लोग जैसे चीजिंग वगैरह अभी भी थोड़े नर्वस थे। अब यहाँ पर वांजू को दिखाया जाता है जो कि बाकी सातों सॉवरिन से कहते हैं कि बस कांगयुआन आने ही वाला था, क्या कोई मेरे साथ मिलकर फाइट करना चाहता है? हम जुआनजू को पकड़ सकते हैं, क्योंकि जुआनजू को ये हरा तो सकते हैं, पर जुआनजू अगर यहाँ से भागना चाहे तो ये भी शायद रोक ना पाए। अब इनमें से एक सॉवरिन कहता है कि वांजू सही कह रहा है, और ये था याओगुई सॉवरिन, क्योंकि याओगुई और वांजू रीजन में अच्छा संबंध था। पर तभी सॉवरिन वुशन कहते हैं क्या तुम ये सब करके हमारे वन वन हेवन की पीस को बिगाड़ना चाहते हो? और इसी दौरान एक और एलिगेंट वॉइस आती है। ये थी सुप्रीम सॉवरिन जिग जायो, कि अभी अभी तो ये लड़का बना है सेंट एक्सपर्ट, हमारा मेन मैटर सैक्रेड रेस से है और बाकी लोग न्यूट्रल रहते हैं। अब यहाँ पर वांजू लोगों को मनाने की कोशिश करता है कि अगर गलती से कांग युवान सैक्रेड रेस के हत्थे चढ़ गया तो क्या होगा। जुआनजू बीच में बोल देते हैं कि मेरे मास्टर, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं और कुछ एक सालों में वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। तो फाइनली वांजू सहमत हो जाता है कि ठीक है, कुछ साल वेट कर लेंगे। पर यह निराश भी काफ़ी था। माहौल अब शांत हो चुका था, पर जैसे लोग हटने वाले थे एक पावरफुल ऑरा स्पेस में प्रकट होने लगती है। आठों सुप्रीम सॉवरेन्स और नौवें अपने जुआनजू सभी उसी तरफ देखते हैं। स्पेस में मानो एक बड़ा सा आंख इसी तरफ देख रहा हो, और ये थे सैक्रेड रेस वाले। और इस समय वहां से भी पावरफुल ऑरा थी, इधर ये लोग भी अपनी ऑरा रिलीज करने लगे थे। जाओ युवान भी देख रहा था कि यार ये सैक्रेड रेस का सेंट एक्सपर्ट। युवान को ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सैक्रेड रेस वालों को देख चुका था कांग जुआन हेवन में। इधर जुआनजू और बाकी आठों सेंट एक्सपर्ट उस वॉइड में जहाँ पर वो क्रैक आया था वहाँ पे प्रकट होते हैं। और वूशन पहले कहते हैं कि सैक्रेड रेस के सुप्रीम सॉवरिन अटैक करने का मतलब क्या है। अभी जो बड़ी सी आंख थी ये इन नौ लोगों को देखती है और कहती है फाइनली, यानी कहता है कि कांगीवान के अलावा एक और बंदा सुप्रीम सॉवरिन बन चुका है, तो मैं उसे बस कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। लोगों को समझ में आता है, मतलब ये लोग इतना एक्टिव है कि इन्हें पता भी चल रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और ये साथ में एक चीज़ और कहता है कि हमारा सैक्रेड रेस वो जो ब्लेसिंग्स बैटल्स ऑफ हेवन है उसे स्टार्ट कर रहा है। उम्मीद है कि तुम लोग प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था और इतना जल्दी होता नहीं था। तो सुप्रीम सॉवरिन जिगजायो बोलती है कि अभी 1000 साल हुआ भी नहीं है, तुम लोगों को ये बैटल क्यों करवाना है। अब सैक्रेड रेस वाले कहते हैं कि टियानिवन वर्ल्ड के हम किंग हैं, तो रूल्स हमारे हिसाब से ही बनेंगे, नहीं अगर तुम लोगों को लगता है तो आना ही मत। और हुआन वन हेवन के अलावा बाकी भी तो हेवंस थे, वो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे शायद इसमें। अब इस दौरान वुशन फिर से कहते हैं कि अगर तुम्हारा मैसेज हो गया तो यहाँ से निकलो। धीरे धीरे वो आंख गायब हो जाती है और स्पेस पहले के जैसा हो जाता है। और जाते जाते ये बंदा कह के जाता है कि गु युआन हेवन में मैं तुम लोगों का वेट करूंगा। अब इसके बाद बाकी सुप्रीम सॉवरेन्स भी यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि सभी को अब प्रिपरेशंस करने थे। पर जुआनसु इनके चेहरे पर कोई भी मानो सिक्का नहीं ना हो। ये इस समय अपने टियानिवन, यूटोपिया और रिजन के लोगों को ग्रीट करते हैं। अब इस दौरान चीजिंग इनके करीब आती है और इन्हें देख करके जुआनजो मजे लेने लगते। कौन सी छोटी बहन, लेकिन तुम काफ़ी सुंदर हो। अब चीजिंग का इससे अच्छा खासा झगड़ा होता है कि आप तो 1 साल के लिए जाने वाले थे। अब जुआनजो भी अपना एक्सप्लेन करते हैं कि यार उस समय मुझे क्लिक हो गया था, यानी मुझे समझ में आ गया था कि मैं सेंट लेवल पे कैसे जा सकता हूँ, इसकी वजह से समय ज़्यादा लग गया। वहीं जुआनजो ग्रैंड एल्डर मुनि को हमेशा से आंटी ही बुलाते थे, तो अभी भी आंटी ही बुलाते हैं। और सेक्ट मास्टर जुआन को और बियान चियांग को भी ग्रीट करते हैं। अब इस दौरान ये लोग बताते हैं कि भाई ये व्हाइट क्लैन को लेकर यहाँ से निकल गया था। जुआनजू अपनी ऑरा रिलीज करते हैं और दिखाते हैं कि बाइये को इन्होंने कैप्चर कर लिया, अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग उसे कैसे सजा देना चाहते हैं। अब इस दौरान चीजिंग भी कहते हैं कि मेरे पास कोई है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। ये इशारा करती हैं जाओ युवान की तरफ, पर जाओ युवान को मानो एक ऑरा अपने आप अपनी तरफ उठाने लगी थी। जुआनजू जाओ युवान के बारे में पहले से जानते थे और ये काफ़ी इंटरेस्ट से देखते हैं युवान की तरफ। युवान को भी नहीं समझ में आ रहा था, न तो चीजिंग को, कि ये बंदा इन्हें इतना ध्यान से क्यों देख रहा है। जुआन जो इस दौरान हंस के कहते हैं मैं भी देखना चाहता था ऐसा कौन सा बंदा है जो उसके अंदर एक आग जला सकता है। बेसिकली ये याओ याओ की बात कर रहे थे। युवान को भी समझ में आ जाता है, इसका मतलब युवान ये भी समझ जाता है कि जुआन जो लग रहा है इस दौरान मास्टर कांग युवान से मिल चुके हैं। पर युवान को ये नहीं समझ में आता है कि याओ याओ में ऐसा क्या है कि इन लोगों को ये लगता है कि वो प्यार नहीं कर सकती या जो भी।
ऐसा तो नहीं कि मुझे टुन टुन से प्यार है कि थोड़ा वियर्ड नज़र से देख रहे थे। अब जुबान जो इस दौरान बताते हैं इनके पीछे वो जो गॉड था वो एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, वो मास्टर की वजह से ही मिला था। अब इसके बाद चीजिंग के पूछने पर वो जो मैटर अभी डिस्कस हुआ था सेक्रेट रेस के सुप्रीम सॉवरिन से, ये बताते हैं और बोलते पहले टियानिवन यूटोपिया को सेटल करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। समय बीतता है और लोग एक चीज़ तो समझने लगे थे कि टियानिवन रीजन अब ये सबको सरपास कर जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ पर अब दो सुप्रीम सॉवरेन्स हो चुके थे। वहीं जो बाइये था उन्हें तो प्रिजन कर दिया जाता है और वाइट क्लैन के लोगों को उनके रिसोर्सेज कम कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जुआनजो की नज़र पड़ती है ट्राई माउंटेन अलायंस पे, जो कि हमेशा से टियानिवन रीजन को परेशान करते थे। और ट्राई माउंटेन अलायंस वाले ये चीज़ समझ चुके थे, तो यहाँ से ये सब छोड़ के भाग ही जाते हैं। और न तो उन्हें वांजो रीजन वाले सपोर्ट भी करते हैं। बाकी जो 4 रीजन्स थे टियानिवन रीजन से काफ़ी दूर थे, तो जुआनजो फिलहाल उस मैटर को जाने देते हैं, क्योंकि अभी इनका मेन मकसद था वो जो बैटल आने वाला था उस पे। हालांकि फिर भी वो जो 4 अलायंस के लोग थे यानी टीम में, उन उन लोगों ने भी इन्हें अच्छा रिसोर्सेज प्रोवाइड किया था। और इस समय मीटिंग चल रहा था, इस मीटिंग में जाओ युआन भी अब इंक्लूड हो चुका था। अब एक तरह से इसे ग्रैंड एल्डर का पोजीशन मिल गया था। जुआनजू के ऑर्डर पे बाइये की जगह इसे अब ग्रैंड एल्डर ऑफिशियली बना दिया गया था। युआन न चाहकर भी इसे मानना पड़ता है और इसे लगता है कि इसके बड़े भाई फिर से इसको फंसा रहे हैं, मतलब उन्हें काम नहीं करना है तो इसे ग्रैंड एल्डर बना दिया ताकि युआन यहाँ पे मैटर्स में फंसा रहे। और फिलहाल इनका बैटल ऑफ हेवेंस के लिए डिस्कशन चल रहा था और चीजिंग और ग्रैंड एल्डर मुनि वगैरह युआन को बता रही थी कि एक एंसेस्ट्रल लैंड है जहाँ पर एंशियंट ड्रैगन जिन्होंने इस दुनिया को बनाया उनके कुछ फ्रैगमेंट्स हैं और उस जगह को हम गुयुआन हेवन कहते हैं। और वो जगह काफ़ी मिस्टीरियस है। वहाँ पे एंशियंट जेनेसिस की है जिसे हम एंसेस्ट्रल की भी कहते हैं। पर ये जो एनर्जी चैनल्स हैं ये स्पेसिफिक टाइम पे ही खुलते हैं। और ग्रैंड एल्डर मुनि बताती है क्योंकि जब भी ये कंपटीशन होता है तो हम लोगों को ये जेनेसिस की ज़्यादा मिला, इसीलिए हमारा वन वन हेवन बाकी जो हमारे 5 हेवन से हमारे अलावा उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर हम सैक्रेड पैलेस को छोड़ दे तो। अब युवान को समझ में आता है, अच्छा इसलिए वन वन हेवन का जेनेसिस की इतना स्ट्रांग है। और शायद कांग्स वन हेवन जहाँ से ये था वो लोग इस बैटल ऑफ हेवंस में सबसे नीचे आते होंगे, इसीलिए वहाँ का जेनेसिस की उतना स्ट्रांग नहीं है। अब यहाँ पर जुआनजू भी थे और युवान इनसे पूछा आप इतने पैसिव क्यों। जुआनजू बताते क्योंकि सैक्रेड रेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर है और उनके हिसाब से इस बार ये बैटल ऑफ हेवंस ये जल्दी करवा रहे हैं और उन्हें एंसेस्ट्रल की का ज़्यादा हिस्सा चाहिए। अब युवान कहते हैं अगर ऐसा बात है तो ये सब बैटल तो आप लोगों के ऊपर रहेगा ना। बट जुआनजू इस दौरान युवान की तरफ देख रहे थे कि तुम गलत हो, इस मैटर में तुम लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। युवान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसे लगता है यार ये बैटल तो सेंट लेवल का होगा या फिर टॉप लॉर्ड डोमेन एक्सपर्ट वगैरह जैसे कि चीजिंग वगैरह। अब जुआन जो पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि जो गु युवान है मैंने इसे 3 लेवल के डोमेन्स में बांटा गया है। फर्स्ट लेवल को हम लॉ डोमेन स्पेस कहते हैं, सेकंड लेवल को नासेंट सोर्स कहते हैं और थर्ड लेवल को हेवनली सन स्पेस कहते हैं। तो यानी अगर जो हेवनली सन लेवल के बंदे हैं वो हेवनली सन स्पेस में फाइट करेंगे, वैसे ही बाकी दो में भी। तो इसमें बेसिकली जुबानजू वगैरह का कोई काम नहीं था और हर एक डोमेन में 20% एंसेस्ट्रल की का हिस्सा है और टोटल 9 स्पेशल्स चैनल है और चैनल्स का भी स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। अब युवान कहता है कि अगर तीन ही स्पेस है और 20-20% है तो 60% ही हुआ, बाकी 40% कहाँ गया। अब जुबानजू बताते ये जो बाकी 40% है ये सुप्रीम सॉवरेंस पे डिपेंड करेगा। युवान को पहले लगा था कि यार ये बैटल होगा हेवेंस के बीच में, पर अब इसे समझ में आ चुका था। और चीजिंग भी बता दी ये बैटल ऑफ हेवेंस बेसिकली हम 5 हेवेंस वर्सेस वो 4 सैक्रेड पैलेस की तरफ से होता है। पर वहाँ पे जो भी बैटल में जाएगा यानी हेवनली सन में वो उस लेवल पे होना चाहिए, यानी उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि टॉप लेवल के हेवनली सन एक्सपर्ट्स जाते हैं सेम नासेंट में भी और सेम लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स में भी। और वो एरिया काफ़ी मिस्टीरियस है और सब युवान भी जानता था अभी इसका स्ट्रेंथ उतना काफ़ी नहीं है। पर जुआन जो चाहते थे कि युवान उस बैटल में पार्टिसिपेट करे और जुआन जो इसे समझाते हैं कि तुम्हारा पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, मास्टर अगर कहते हैं तो कुछ तो बात होगी और मास्टर का ये ऑर्डर है कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। और मास्टर ने एक चीज़ कहा था कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि तुम्हें जो चाहिए वो वहाँ पे मिल सकता है। अब युवान भी सोचता है एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश, दूसरा चीज़ जो कि याओ याओ को जगा सकता है, क्योंकि कांग युवान ने ऐसे बताया था एक तो इसे एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन चाहिए, दूसरा ड्रैगन फ्लैश चाहिए। हालांकि ड्रैगन लालटेन इसे मिला नहीं, जबकि डिवाइन ड्वेलिंग में यह टॉप कर चुका था और इससे वांजू पे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ड्रैगन लालटेन वांजू की वजह से ही नहीं मिला था। पर तभी वांजू हंसते हैं कि अरे गाली मत दो। और इस दौरान स्पेस में एक लालटेन जैसा चीज़ प्रकट होता है जिसके प्रेशर के कारण इवन युवान हो या चीजिंग ये पेन में आ जाते हैं, पर जुआनजू इनके प्रेशर को हटाते हैं
तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन लालटेन जुआनजू लेके आ चुके थे वांजू वगैरह से। मतलब पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक सेंट लेवल एक्सपर्ट चाहिए इन चीज़ों को रखने के लिए, और अब टियानीवान रीजन के पास वैसे लोग थे। अब जुआनजू फिर से पूछते हैं, क्या तुम इस बैटल ऑफ हेवेंस में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? युवान की आंखों में एक अलग ही आग थी, क्योंकि बस इसे दूसरा चीज चाहिए, ड्रैगन फ्लैश। उसके बाद याओ याओ को जगाया जा सकता है। और इस दौरान जुआनजू कहते हैं कि वहां पे तुम पीटे न जाओ, इसलिए अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। पर जुआनजू की बातों से युवान समझ जाता है कि फिलहाल इसकी अच्छी पिटाई होने वाली है, यानी कि एक कड़क ट्रेनिंग। अब युवान को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था, और जुआनजू अभी आए नहीं थे। और उस मैटर को, यानी जो ड्रैगन फ्लैश वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन था, उसे पीते हुए 2-3 दिन हो चुके थे। और क्योंकि वो एक सेंट एक्सपर्ट है तो युवान के कल्टीवेशन में अच्छा खासा गाइडेंस दे सकते हैं। और युवान का भी यही सोचना था, अगर ये हेवनली सन के इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच गया तो शायद कुछ कर पाए। इधर फाइनली जुआनजू प्रकट होते हैं, और जुआनजू जरन कहते हैं, यार मैं काफ़ी थक गया। युवान, अब तुम भी ग्रैंड एल्डर हो तो टियानीवान रीजन्स के मैटर संभाल लिया करो। क्योंकि जुआनजू को इन सब वो जो लिखित काम है उसमें बहुत बोरियत होती थी। जुआनजू इसीलिए अपसेट थे क्योंकि चीजिंग आजकल काम नहीं कर रही थी, और पूरा काम जुआनजू पे छोड़ दिया था, और फिलहाल वो कल्टीवेशन में चली गई थी ताकि सेंट स्टेज पे पहुंच पाए। और इस दौरान इनकी बातें होती हैं, और ईवान हंस के कहता है कि सीनियर ब्रदर, जब मैं सेंट एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब शायद आपकी जिम्मेदारियां संभाल पाऊँ। जुआनजू देखते हैं इसकी तरफ और कहते हैं, यार तब तक तो शायद मैं लगभग मर ही चुका रहूंगा इतने काम से। अब ये सब हंसी मजाक तो हो जाता है, और जुआनजू फाइनली इसे बताते हैं कि हम 1000 हेवनली सन्स एक्सपर्ट्स इस बैटल में भेज रहे हैं, और वहां पर 2 कैप्टन्स होंगे हमारी तरफ से, एक तो किनलियान होगी, दूसरे तुम। युवान भी सोचता है, यार मतलब जितने भी हेवन से कैप्टन आएंगे शायद सबसे कमजोर मैं ही हूँगा। और जुआन जो इस दौरान बताते भी हैं कि हालांकि हम लोग सैक्रेड से बैटल करने वाले हैं, पर इस दौरान बाकी रीजन्स के भी लोग हमसे बैटल कर सकते हैं, जैसे कि वांजो रीजन के। तो सबसे सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन की है उसका फ्लो अगर हम अपने रीजन की तरफ करेंगे तो हमारा रीजन और स्ट्रांग बन सकता है, और इससे हमारे यहाँ ज़्यादा पावरफुल लोग कल्टीवेट कर पाएंगे। यानी जितने चैनल्स को तुम वहाँ पे जीतोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और हमारे लिए भी। और इस दौरान ये बताते हैं जैसे कि उस बैटल में जाओमूशन भी पार्टिसिपेट करेगा, वू याओ, सू युवे। तो फिलहाल उनके सॉवरेंस भी उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, और वहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि तुम डायरेक्ट वहाँ पे सीधा नास एंड सोल लेवल पे जा सकते हो, क्योंकि वो जो गुआ युवान हेवन है वो काफ़ी मिस्टीरियस है। अब युवान भी काफ़ी एक्साइटेड था कि सीनियर ब्रदर मुझे जल्दी जल्दी गाइडेंस दीजिए, क्योंकि अगर युवान इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज पे होगा तो नास एंड सोल लेवल पे जाना और आसान होगा, और साथ में वहाँ पर सैक्रेड रेस भी तो आने वाले हैं जो कि और ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अब इस दौरान जुआनजू युवान को इशारा करते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पर ट्रेन करने को छोड़ूंगा, अब तुम ब्रेक कर पाते हो कि नहीं वह तुम्हारे ऊपर है। और ये इशारा करते हैं उस ब्लेजिंग सन की तरफ, यानी कि टियानीवान यूटोपिया का सबसे बड़ा ट्रेजर स्काई इल्यूमिनेटिंग आई की तरफ। युवान पहली बार अब स्काई इल्यूमिनेटिंग आई की तरफ जाता है। इसके अंदर जो यूनिवर्स की था वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में था, और यहाँ में जो सी ऑफ वाटर्स दिख रहे थे इसका एक बूंद भी ये उठा नहीं पा रहा था, मतलब वो इतने भारी थे। और जुआनजू बताते हैं इसका एक बूंद यानी 3-4 बूंद अगर तुम्हारे ऊपर गिरा दिया जाए तो शायद तुम मर जाओ। अब युवान पूछता है यहाँ करना क्या है। अब जुआनजू कुछ तो ऑरा रिलीज करते हैं, और इस पानी के बीच में एक कमल सा फूल बन जाता है जिसके आसपास आग की लपेटों को देखा जा सकता था। और ये बताते हैं कि इस लोटस में सेंट फायर का हल्का सा ऑरा मिक्स है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेन करवाना चाहता हूँ, और अगर तुम यहाँ के पावर को रिफाइन कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, तो शायद तुम इंटरमीडिएट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। पर युवान भी इस समय डरा हुआ था, क्या इसकी बॉडी इतने प्रेशर को झेल पाएगी? जुआनजू कहते हैं, सही कह रहे हो, शायद तुम 10 सेकंड में मारे जाओ। जब युवान भी कहता है कि सीनियर ब्रदर, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हो तो ऐसे ही मार दो। जुआनजू भी इस दौरान इसके मजे लेते हैं। अब इस दौरान ये एक हेयर निकालते हैं और उस लोटस पे फेंक देते हैं, जो कि एक लाइफ ऑरा में बदल जाता है, और ये बोलते हैं कि ये ऑरा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, पर फिर भी सेंट फायर के कारण तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट तो आएगा, तो तुम्हें इसे खुद हैंडल अप करना पड़ेगा। अब युवान के कहने पर जुआनजू इसे वहां पे भेज देते हैं। अब युवान जैसे वहां पड़ता है एक अलग ही प्रेशर इसकी बॉडी पे आने लगा था, मन उसकी बॉडी अब गलने लगी हो, और पेन इसके बारे में तो पूछो ही मत। पर फिर भी यहाँ पर जाकर ये क्रॉस लेग बैठ जाता है, और सबसे पहले ग्रेट फ्लेम डेविल एक्टिवेट करता है ताकि बॉडीली स्ट्रेंथ को ये बढ़ा सके। पर फिर भी ये वाला भी इसका टेक्निक इसके बॉडी को ज़्यादा देर संभाल नहीं पा रहा था। अब जुआनजू ये आसपास के फायर को कंट्रोल करते रहते हैं, और वो सेंट फायर लगातार युवान पे बीच बीच में आते रहते थे। युवान की बॉडी रिकवर करती थी, फिर से गलती थी। जुआनजू भी इस दौरान इसे देखकर काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि सेंट फायर केवल बॉडी नहीं जलाता है, इवन स्पिरिट को भी जला देता है। और मन ही मन
ये युवान की तारीफ करते हैं और फिलहाल जुआनजू यहाँ से निकल जाते हैं और युवान यहाँ पर ट्रेनिंग में लगा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और ये जो बैटल ऑफ हेवेंस होने वाला था इसकी वजह से टियानीवान रीजन और बाकी रीजन्स में भी एक अलग ही माहौल था। अब जैसे नास एंड सोल लेवल वाले भी फिलहाल तैयार थे कि वहाँ पे जाकर ये लोग ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, यानी लॉ डोमेन लेवल पे जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय अपने पावर को बढ़ा रहे थे ताकि इस कंपटीशन में भाग ले पाए। इवन जो 9 रीजन्स वाले थे ये अलग अलग टैलेंट्स यानी जो कुछ क्लैंस होते हैं जो इन रीजन्स में नहीं है उन्हें भी रिक्रूट कर रहे थे। समय बीतता है, इस दौरान 4 महीने निकल जाते हैं और युवान अभी भी कल्टीवेशन में ही था। युवान की बॉडी अभी भी गलती थी फिर से बनती थी, चेहरा पूरा एकदम लाल, हड्डियां मतलब एकदम बीच बीच में ये स्केलेटन के जैसा हो जाता था। और जो जुआनजू ने यहाँ पर लाइफ फोर्स दिया था उसकी वजह से ये रिकवर होता था। अब इसका जो ग्रेट फ्लेम डेविल लेवल था वो भी बढ़ जाता है। इवन इसके बॉडी में अब गोल्डन ब्लड 1800 से ज़्यादा बनने लगे थे। पर अभी तक युवान ने जो सोचा था जेनेसिस की ब्रेक थ्रू वो नहीं हुआ था। फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़ चुका था। युवान आंखें खुलता है और ये जो छोटे छोटे फ्लेम्स दिख रहे थे जो कि सेंट फ्लेम भी कहा जा सकता है, ये इनकी तरफ देखता है और इन छोटे छोटे फ्लेम्स को ये अब निगलने लगता है। अब जैसे ही इन्हें खाता है इसके बॉडी में ब्लड में एक अलग ही जलन होती है, इसकी हड्डियां भी मानो गलने लगती हैं। पर युवान इस दौरान अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करता है और इन फ्लेम्स को फोर्स करने लगता है अपने डिवाइन ड्वेलिंग के अंदर। धीरे धीरे जो हीट का ऑरा था ये गायब होने लगता है, पर साथ में इसका जो स्पिरिचुअल पावर था वो भी मानो अब डिम होने लगा था। पर समय के साथ फिर से इसकी बॉडी रिकवर होने लगती है, स्पिरिट भी रिकवर होने लगता है और जेनेसिस की को अब ये हेवनली सन में भेजने लगा था। धीरे धीरे इसके बॉडी में एक ही हेवनली सन था, ग्लास हेवनली सन। अब ये 2 भागों में दिखने लगता है, 2 सन्स अब बन चुके थे, यानी युवान अब इंटरमीडिएट हेवनली सन स्टेज में एंटर कर जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।